डेक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका और नगर परिषद चुनाव की तैयारी में एमआईएम ने भी शुरुआत कर दी है। आज लातूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनाव में एमआईएम हिस्सा लेगी। लातूर से अब्दुल रज़ाक की खास रिपोर्ट। आप इस बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से या सिर्फ इज्तिमात मुनक्कद करने से भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। भारत के मुसलमानों को अगर वतन अजीज में उनको उनका जायज मुकाम अगर हासिल करना है, भारत के मुसलमानों को अगर अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, अगर उनकी कुर्बानी को जिंदा रखना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला या चंद महीने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम मुकामात पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बल्दिया के इंतखाबात होंगे और आवाम के दरमियान में जाकर हम अपनी बात को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को रखेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ताला लातूर में, उदगीर में और ज़िले लातूर में जहां कहीं भी बल्दिया के इलेक्शन होंगे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ज़रूर उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आपसे गुजारिश भी करने आया हूं कि आप तमाम की ताईद की ज़रूरत है, आप तमाम की सरपरस्ती की ज़रूरत है, आप तमाम के साथ की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आपका साथ, आपकी सरपरस्ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपका यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि ना सिर्फ लातूर बल्कि लातूर ज़िले में जहाँ कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेगी वहाँ पर ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फ़ज़ल और करम से हमारी जमात के, आपकी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेगा और उनको रुकने बल्दिया अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको रुकने बल्दिया मुनक्कद करेगा, मुंतखब करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि आज हम वतन के 75 साल की आज़ादी मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरा मानना यह है, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि हमारे वतन अजीज में अगर मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि समाजी तौर पर, इख्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, नौकरियों में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमको हमारा हक नहीं दिया गया, तो मैं आप तमाम से वही बात को कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तभी आपसे इंसाफ होगा, आपके हुकूक मिलेंगे और आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ये एक तल्ख़ हकीकत है। आप इस बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से या सिर्फ इज्तिमात मुनक्कद करने से भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलने वाला है।
भारत के मुसलमानों को अगर वतन अजीज में उनको उनका जायज मुकाम अगर हासिल करना है, भारत के मुसलमानों को अगर अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, अगर उनकी कुर्बानी को जिंदा रखना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, मजलूम मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं, मुझे सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना है, तो याद रखिए आप सिर्फ इलेक्शन की हद तक सियासी पार्टियों को याद और नजर आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मसाइल को हल किया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि वतन अजीज में मुझे इज्जत मिले, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिग्निटी मिले, तो फिर याद रखो सिर्फ इज्जत मुझे मिलना चाहिए, डिग्निटी मुझे मिलना चाहिए कि बोलने से आपको डिग्निटी और इज्जत नहीं मिल जाएगी। आप सियासी कुव्वत बनो, सियासी ताकत हासिल करिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये तमाम मसाइल का हल, उसका हल करने का एक तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना शुरू कर देंगे, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आकर आपके दरमियान में पैगाम देते हैं कि भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत और कुव्वत नहीं बनना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ फिर 75 साल में भारत के मुसलमानों से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या सच्चर कमेटी के फाइंडिंग झूठे हैं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के मुसलमानों के बारे में? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या सच्चाई पर मुबन्नी है या नहीं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो महाराष्ट्र के महमूदुर रहमान की कमेटी क्या कहती है महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करेंगे, तब हम जाकर इन नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा कर पाएंगे। ये लड़ाई जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, ये लड़ाई जो इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, लातूर के सदर मोहम्मद अली, सैयद मोइन, शफीक और तमाम लोग लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं कि जो मसाइब और मुश्किलात का हमने अपनी जवानियों में सामना किया, ये जो बच्चे आज के हैं, कल वो अपनी जवानी में इन तकालीफ को ना देख सके। ये लड़ाई उनके आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। आप यकीनन यहां पर आए, मैं आपको सलाम करता हूं। आप हजारों की तादाद में आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर जब पोलिंग का दिन होगा और यही हजारों का मजमा इसको अपने वोट में तब्दील कर देगा, तब एक इनकलाब बर्पा होगा और वही इनकलाब को हमको और आपको बर्पा करना है। अब आप इस बात को जहन नशीन कर लो कि आप भारत में आप किसी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कर सकते हैं। अगर आपके दरमियान में आकर कोई मुसलमान कहेगा कि नहीं नहीं ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, हम सरकार को तब्दील करेंगे, तो उनसे पूछो आप कि कैसे 2 मरतबा बीजेपी पूरे भारत में हुकूमत बनाती है? क्या इसके जिम्मेदार मुसलमान है? अगर मैं यहां पर सवाल करूं आप तमाम से कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप में से 10 लोग भी हाथ में उठाकर कहेंगे कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया,
तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए? इसका जिम्मेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसका जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों को धोखा देती हैं और इलेक्शन के वक्त आकर मुसलमानों से कहती हैं, डराती हैं और कहती हैं हमको वोट दो, हम बीजेपी को रोक पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। मेरी इस बात को याद रख लो आप। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 150 तकरीर किया, हर तकरीर में यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे। तुम अखिलेश को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट जाय हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी जो कह रहा था वो बात सच निकली। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप अपने वोट से अपनी ताकत को और अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म होता है। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मंजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मंजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कर कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर जुल्म और बर्बरियत की गई उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख है मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है,
ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है। हमको बातिल को शिकस्त देना, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए। जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं। दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है। वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है। और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है? क्या मैं जाकर उसकी मां से कहूं कि तुम्हारे बेटे पर जुल्म हुआ, तुम सह लो? वो कहेगी जालिम है तू बोलने वाले, मैंने अपनी कोख को उजाड़ दिया, मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई। हम उन माओं को कहना चाह रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसी बाबा साहिब अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में लिखा है कि भारत के नागरिक की जिंदगी, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी, चाहे किसी मजहब और जात का हो, उसकी जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकोगे।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर आपका साथ मिलेगा, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ लातूर में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में हम एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।